स्वागत है आपका ITI क्लासेस में। कैसे हैं आप? आज जो हम देखेंगे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बेसिकली है क्या कि कोई एक सर्किट दिया हुआ है और आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं ABCD। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। अब करना क्या है कि जैसे पहला क्वेश्चन है कि VDA क्या होगा, तो अब सबसे पहले देखिए कि D और A कहां पर है। ठीक है, ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है A, मतलब इसके बीच में हमें वोल्टेज देखना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो ध्यान देने वाली होती है कि जैसे लिखा हुआ है VDA, तो D क्या होगा, D पॉजिटिव होगा और A क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर यही लिखा होता VAD तो मान लीजिए इसका जो है आंसर आता 10 वोल्ट, तो अगर AD की बात करते तो क्या होता, अब जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो उसका आंसर कितना आएगा, माइनस का 10 वोल्ट। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए आप कि पहले क्या लिखा हुआ है। तो पहले इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है D और दूसरा क्या लिखा हुआ है A, मतलब इसके बीच की हमें वोल्टेज चाहिए। तो देखिए D, तो D पर कितना है, D क्या है, प्लस है और A क्या है, A माइनस है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए DC। अब D और C, अब देखिएगा D क्या है, D प्लस है, लेकिन और ये क्या है, C है, तो C क्या है, प्लस का 20 वोल्ट और D क्या है, D का माइनस 20 वोल्ट और पहले क्या है, D है, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा माइनस का 30 वोल्ट होगा। ठीक है, अब देखिएगा जैसे AC, तो AC, अब ये देखिए A और C, पहले क्या है A, अच्छा यहां पर जरा देखिएगा साइन क्या लगा, ये माइनस बना, ये प्लस बना, ये माइनस बना और ये प्लस बना। अब AC, तो A क्या है, पहले आया हुआ है, लेकिन A का सिरा क्या है, माइनस है, तो आंसर जो भी आएगा वो क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस कितना आएगा, अब मालूम है इसके बीच में वोल्टेज कितना है, 20 और 10, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 30 वोल्ट। इसका ध्यान दीजिएगा, गलती से कहीं इसको प्लस का 30 मत लिख दीजिएगा। फिर से देखिएगा AC, A पहले लिखा हुआ है, ये सिरा प्लस होगा, लेकिन वास्तव में क्या है, ये सिरा माइनस है, इसलिए जो भी आंसर यहां से यहां तक का वोल्टेज 30 आएगा उसका साइन क्या होगा, माइनस का 30 होगा। चलिए देखते हैं आगे D। अब देखिएगा B और D, लेकिन B और D में डायरेक्ट ऐसे मत निकालिए। अब B और D के बीच में कितना है, BC प्लस CD, तो इसको ऐसे लिखेंगे VBC, B और C, भाई इसके बीच में वोल्टेज निकालना ना, तो ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज प्लस VCD। अब BC कितना है, तो BC देखिएगा B और C तो वही है, क्योंकि B पहले है लेकिन इसका सिरा क्या है, माइनस है, तो क्या होगा, माइनस का 10 वोल्ट होगा, प्लस अब C और D, तो C और D क्या है, C, अब पहले C है और इसका सिरा क्या है, प्लस है, तो प्लस का प्लस ही रहेगा। C और D के बीच में वोल्टेज कितनी है, 20 वोल्ट है, प्लस 20, इसका आंसर कितना आ गया, 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्किट दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पर A है और एक पॉइंट यहाँ पर B है। पूछ रहा है VAB, मतलब यहाँ पर अगर हमें वोल्ट मीटर जोड़ दें, अगर यहाँ पर हमें एक वोल्ट मीटर जोड़ दें तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, VAB। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिएगा 24 वोल्ट की यहाँ पर सप्लाई है और किस में है, पैरेलल में है, इसका मतलब यहां से और यहां तक भी 24 वोल्ट होगा और यहां से और यहां के बीच में भी 24 वोल्ट होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी हल्की सी। तो ये कितना है, सीरीज में है आपको पता है, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 और 2 8, तो यहाँ के इक्विवेलेंट जो भी तुल्य प्रतिरोध है वो कितना बना, 8 ओम बना। अब ऐसे ही 4 और 8 12,
ये बना 12 और इसकी सप्लाई कितनी है, इसकी सप्लाई सेम वही है 24 वोल्ट। ये बन गया 24 वोल्ट की सप्लाई बन गई। अब देखिएगा यहां से कोई भी करंट अगर आई चलती है मेन सप्लाई से तो क्या होगा, आगे जाके ये करंट दो हिस्से में बटेगी, एक बनेगी I1 और एक बनेगी I2। तो I1 बराबर कितना होगा, I1 बराबर होगा V, ये वोल्टेज और बटे इसका रेजिस्टेंस V/R। तो वोल्टेज यहां से यहां तक का कितना है, देखिए यहां से यहां भी 24 था तो यहां से यहां भी कितना रहेगा, 24 वोल्ट रहेगा। 24/8 कितना हो गया, 3 एम्पियर। तो I1 कितना हो गया, 3 एम्पियर हो गया। और यहां पर फिर यहां की वोल्टेज कितनी है, 24 है और रेजिस्टेंस कितना है, 12 है। तो 24/12 बराबर 2। यहां तक तो समझ में आ गया, वो कोई दिक्कत नहीं। इसी को हमने 4 और 2 6, 6 2 8 और 8 4 12 कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, सेम यही करंट यहां पर लिखेंगे। ये करंट कितनी है, 3 एम्पियर आ गई, ये करंट कितनी, 2 एम्पियर आ गई। अब इसका वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप इसका कितना होगा, I गुणे R। तो यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 2 3 6 वोल्ट होगा। और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 6 3 18 वोल्ट। अच्छा और एक चीज देखिए, 6 और 18 कितना हो गया, 24 हो गया। मतलब ये आंसर हमारा सही है। अब ऐसे ही यहाँ का वोल्टेज देखिए, वोल्टेज ड्रॉप तो 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 वोल्ट हो गया। और ये कितना हो गया, 8 दूनी 16 और 16 और 8 24। आंसर एकदम सही है। अब देखिए यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज ए, अब चाहे ऊपर वाला ले लीजिए और चाहे नीचे वाला ले लीजिए। अगर ऊपर वाला लेते हैं तो ए पर कितना है, 6 वोल्ट है और बी पर कितना है, 8 है। लेकिन ये सिरा क्या है, माइनस है और ये भी सिरा माइनस है। और ये सिरा क्या होगा, 18 वाला, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। और ऐसे ही 6 वाला प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा। तो सबसे अच्छा क्या है, प्लस वाला आप ले लीजिए। तो VA का प्लस कितना है, 18 और 18 और ये B का वोल्टेज प्लस वाला कितना है, -16। ये बराबर हो जाएगा 2 वोल्ट। याद रखिएगा VAB मतलब क्या है, A और B का विभवांतर। और विभवांतर क्या होता है, विभव का अंतर। यहाँ का विभव कितना है, 18 वोल्ट, यहाँ का विभव कितना है, 16 वोल्ट। विभवांतर 18 - 16 बराबर 2 वोल्ट। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है खासकर ये होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये UPPCL में मैं जिन बच्चों की तैयारी कराता था वो ये बच्चे ये सवाल सबसे ज्यादा पूछते थे। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं इस सिंपल वाले को। अब यहां पर देखिएगा आपको एक ये साइन दिख रहा है, एक साइन ये दिख रहा है और एक साइन ये दिख रहा है। इस साइन को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस। अब रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब होता है, देखिए अगर इनके बीच में हम वोल्टेज किसी भी पॉइंट पर नापेंगे तो इसका मतलब है कि हमें वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ेगी। और वोल्ट मीटर में 2 टर्मिनल होते हैं, तो वोल्ट मीटर का एक सिरा यहां पर फिक्स होगा, समझ गए। वोल्ट मीटर का एक सिरा तो रेफरेंस पर होगा। अब दूसरा कैसे, मान लीजिए यहां पर हमें VA निकालना है, तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट हम उठाकर A पर लगा दें तो कौन सी रीडिंग आएगी, VA आएगी। इसी तरह से B पर लगा दें, फिर C पर लगा दें और D पर लगा दें। लेकिन शर्त ये है कि वोल्ट मीटर का एक जो टर्मिनल का सिरा है वो यहां पर फिक्स रहेगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। तो फिर क्या करेंगे, देखिए 4 3 और 1 सीरीज में है तो कितना हो गया, 4 3 7 7 और 1 8। तो करंट कितनी होगी, I बराबर 12/8, 4 3 12 और 4 दूनी 8, कितनी हो गई, 3/2 एम्पियर की करंट आई यहाँ।
तो वही करंट यहां से होकर पास करेगी, तो यहां से जब जाएगी तो यहां का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 3 × 2 4, तो ये वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 6 वोल्ट का होगा। कहाँ, यहां से यहां तक का। अब यहां से यहां तक का, यहां से यहां के लिए I × R कितना आएगा 4.5 वोल्ट, और यहाँ का कितना आएगा 3/2 × 1 I × R। I क्या है करंट, क्योंकि सीरीज है करंट एक जैसी रहेगी, तो ये 3/2 × 4, फिर ये 3/2 × 3 और 3/2 × 1, ये आ गया 1.5 वोल्ट। अब सबसे पहले इसको देख लीजिए, इसका जोड़ और 12 वोल्ट के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो देखिए 6 × 4 10, 10.5 11 और 1 12 वोल्ट आ रहा, मतलब आंसर यहाँ तक का हमारा सही। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक नापिए तो कितना वोल्टेज मिलेगा, दिस प्लस दिस कितना हो गया 12 वोल्ट हो गया, तो VA बराबर कितना हो गया 12 वोल्ट हो गया। अब VB बराबर कितना होगा भाई, यहां से लीजिए और B तक लीजिए तो कितना आएगा 4.5 और 1.5 6 वोल्ट आएगा। अब इसी तरह से VC, इस तरह से VC, तो VC कितना आएगा 1.5 वोल्ट आएगा, 1.5 वोल्ट आएगा। और VD, अब देखिएगा इसके बीच में क्या है, विभवांतर कुछ नहीं है, 0 है, चाहे यहां से नापे चाहे यहां से नापे चाहे यहां से नापे, वोल्टेज का कोई डिफरेंस ही नहीं है, वोल्टेज वहां है ही नहीं, तो VD बराबर कितना होगा 0 वोल्ट। ये हो गया पहले वाले के आंसर। अब दूसरे वाले में क्या किया है कि जो ये रेफरेंस पॉइंट यहां पर था उस रेफरेंस पॉइंट को C पर ले गए, क्या आंसर बदलेगा देखते हैं। बाकी तो सवाल वैसे ही है, तो यहां का 6 वोल्ट, यहां का वोल्टेज ड्रॉप 4.5 वोल्ट और यहां का 1 वोल्ट। अब ध्यान दीजिएगा कि वोल्ट मीटर का एक सिरा यहां पर जुड़ेगा या C टर्मिनल पर जुड़ेगा, उसके बाद हम सारे वोल्टेज अलग अलग निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं VA क्या होगा। VA बराबर, अब 1 वोल्ट मीटर का सिरा यहां पर है और 1 यहां पर है, तो कितना वोल्टेज होगा 6 4 10 10.5, यहां से यहां तक का दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो प्लस माइनस साइन लगा लीजिए ज्यादा डाउट हो, और नहीं तो फिर सीधे 6 और 4 10.5 वोल्ट। ये आपका पहला आंसर हो गया VA। अब VB कितना होगा, VB तो इसके बीच में वोल्टेज कितना है 4.5, 4.5 वोल्ट है, 4.5 वोल्ट है। अब इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, BC तो होगा नहीं क्योंकि खुद ही ये रेफरेंस पॉइंट है। अब VD क्या होगा अब ध्यान दीजिएगा, ये सिरा वोल्टमीटर पर यहां पर है और दूसरा सिरा कहां लगाया, यहां लगाया, और ये सिरा कहां पर जा रहा है बैटरी के माइनस टर्मिनल पे। ये कहां पर जा रहा है बैटरी के माइनस टर्मिनल पर। तो यहां का जो आंसर होगा 1 होगा, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ। फिर से देखिएगा C, 1 वोल्टमीटर यहां लगा हुआ है, दूसरा कहां लगा हुआ है, अभी कहां चल रहे थे देखिएगा सब, ये प्लस पे और ये प्लस पे, तो सारी रीडिंग क्या आ रही थी, प्लस आ रही थी। लेकिन अब की बार की जो रीडिंग आएगी, क्योंकि ये बैटरी के माइनस टर्मिनल के साथ है, तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस का 1। ठीक है, इसके साथ देख लीजिएगा। इसको ना समझ में आए कमेंट करिए, मैं आपकी क्लास में दोबारा ले लूंगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट करिए और अपनी दिक्कत बताइए।